आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 6.3 के 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11वां सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अपन को दे रखा है जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए सी के बराबर है, वो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। मतलब इसमें दे रखा है अपन को वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी तक बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई बिंदु ई एक बिंदु है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ समद्विबाहु दे रखा है। समद्विबाहु की डेफिनेशन क्या होती है अपन जानते हैं कि सम मतलब कि समान, द्वि मतलब कि दो, बाहु मतलब कि भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं क्या। और इसकी जो दो भुजाएं थी कौन कौन सी थी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये इसकी दो भुजाएं आपस में इसमें बराबर बराबर बता रखी हैं। ठीक है, ये एक बिंदु है। यदि जो ए डी है अगर वो बी सी पे लंब है और जो ई एफ है वो ए सी पे लंब है, तो अपन को इसमें प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप होना चाहिए किसके, ई सी एफ के। ये अपन को इसमें प्रूफ करना है। तो अपन को जो इसमें दे रखा है वो अपन दिया है में लिख देंगे, और जो अपन को सिद्ध करना है वो अपन सिद्ध करना में लिख देंगे क्या। तो अपन को ये दे रखा था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है और एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर ई बिंदु एक बिंदु है। मतलब कि जो सी बी जो बढ़ाई गई जो भुजा सी बी थी उस पर एक भी जो बिंदु है वो ई है। तथा अपन को इसमें ये दे रखा है जो ए डी है वो लंबे किस पे, बी सी पर, और जो ई एफ है वो लंबे किस पे, ए सी पर। ठीक है, तो अपन इसमें ये जान सकते हैं अगर इनकी दोनों भुजाएं हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो अपन बोल सकते हैं इनकी जो सम्मुख कोण होंगे वो भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें जो कोण जो बी है वो बराबर होगा कोण किसके, सी के। इसको अपन क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। ओरिजिन अपन दे सकते हैं इसमें कि समान भुजा के सामने वाले ये कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे क्या। और अपन को इसमें सिद्ध करना है, अपन को क्या सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप होगा किसके, ई सी एफ के। तो देखो अपन को पता था कि जो कोण बी है वो बराबर है किसके, कोण सी के, और अपन ने वहाँ पर रिजिम दे रखा था। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे अब उपपत्ति में अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। पहला लेंगे अपन ए बी डी और दूसरा लेंगे अपन ई सी एफ। अपन को दोनों ही प्रूव करने हैं तो अपन ने दोनों के दोनों ही ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी डी कहाँ है, ये ए है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, ए बी डी हो गया अपने पास। ठीक है, अपन ने एक ए बी डी ले लिया और एक दूसरा था इसमें ई सी एफ। तो देखो इसमें अपने पास कहाँ है, ई ये रहा, सी ये रहा और एफ ये रहा। अब इसमें एक चीज़ देखो आप कि जो डी है ये क्या है, समकोण है, और जो दूसरा एफ है ये वाला ये भी क्या है, समकोण है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है अपने पास कि इसमें अपन को पहले दे रखा है जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों रीजन अपने पास थे ही सही। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए डी भी जो है वो ई एफ सी के बराबर होगा। क्यों होगा कि दोनों 90 डिग्री थे। ठीक है, तो पहला रीज़न अपन लिख सकते हैं कि 90 डिग्री है दोनों के दोनों, या समकोण है। दूसरा यह है कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। कैसे होगा, समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा कि अपने समीकरण नंबर 1 जहाँ पे दे रखी है उस रीज़न से हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लिख सकते हैं कौन से नियम से होगा ये, कौन कौन समरूपता से क्या कह सकते हैं अपन कि दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, ई सी एफ के, इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 11वां था वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, यदि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा इनकी जो माध्यिका है वो पी एम के समानुपाती है, तो अपन को बताना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होना चाहिए किसके, पी क्यू आर के। तो आप सबसे पहले तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए ताकि आपको पूरी प्रश्नावली में, मतलब इस सवाल को करते समय कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। और ये दोनों के दोनों चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लो उसमें अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे देखिए जो अपन को दे रखा है, अपन सबसे पहले वो दिया है में लिखते हैं। तो अपन को क्या क्या दे रखा था इसमें कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएँ ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और क्यू आर तथा इसकी जो माध्यिका है वो क्या है, पी एम के समानुपाती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ए बी है वो पी क्यू के और जो ए सी है वो किसके, पी आर के, और जो बी सी है वो अपन को दे रखी है इसमें क्यू आर के। ठीक है, अपन को ये नहीं दे रखा है इसमें ए सी का, इसमें बताया ही नहीं तो अपन ए सी का लिखा भी नहीं है। अपन ने केवल ए बी और इसमें बी सी का बताया था, यहाँ पे ए बी और बी सी अपन लिख रखा है। ठीक है, और जो ए बी बी सी है वो किसके बराबर होगा, वो पी क्यू और क्यू आर के हो जाएगा। और उसके जो माध्यिका थी ए डी वो किसके समानुपाती थी, वो पी एम के समानुपाती थी। ठीक है, तो ये दे रखा था तो अपन ने यहाँ पे वही लिख रखा है।
त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ व QR तथा इसकी माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे AB बटा PQ, BC बटा QR और AD बटा PM। समीकरण नंबर इसको अपन 1 दे देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो आप बिल्कुल इसको यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और स्पेशली दोनों चित्र बना के आप अपने पास रखिए। तो देखिए अपन को सिद्ध क्या करना था, अपन को सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होना चाहिए किसके, PQR के। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे, जो AB था वो PQ के अपोन में था, मतलब कि बटा में था। ठीक है, और अपन जानते हैं कि अगर अपन यहाँ पे 1/2 BC कर दें और यहाँ पे 1/2 QR कर दें, अगर अपन 1/2 BC करते हैं तो अपन को प्राप्त क्या हो जाएगा, अपन को BD प्राप्त हो जाएगा। और 1/2 QR करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, QM प्राप्त हो जाएगा क्या। ठीक है, और ये चीज़ अपन को ऑलरेडी दे रखी थी। जो AD था वो किसके समानुपात में था, वो था PM के समानुपात में, जैसे कि आपने चित्र बना रखा है उसमें। और ये अपन के पास कहाँ से आया था, समीकरण नंबर 1 से आया था। और अपन इसको 1/2 BC को अपन BD लिख सकते हैं और 1/2 QR को अपन क्या लिख सकते थे, QM लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसको अपन क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि अपन को इसी से ही काम था। ठीक है, अपन रीजन भी दे सकते हैं। क्या रीजन देंगे, देखो माध्यिका AD तथा PM BC तथा QR को समद्विभाजित करती हैं, मतलब इसको समान 2 भागों में बांटती हैं। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या लेते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो AB था वो अपने PQ के बराबर में था, और जो BD था अपन अभी लेके आए थे समीकरण नंबर 2 से, क्या लेके आए थे कि उसमें QM हो जाएगा और AD जो है वो PM के बराबर हो जाएगा। अपन क्या देंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और ये कौन से नियम से लिखा अपन ने, भुजा समरूपता से जो त्रिभुज ABD था वो त्रिभुज PQM के बराबर हो जाएगा। और अपन जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, अगर इनकी भुजाएं बराबर होंगी तो इनके जो संगत कोण होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण जो B है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी, चाहे तो आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं या फिर दे सकते हैं कि अपन इसको सिद्ध कर लिया। समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, या सीधे आप समरूप त्रिभुज भी लिख सकते हैं। आपको जो भी दोनों में पसंद आए आप दोनों में से कोई भी एक उतार सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो अपन को केवल 2 त्रिभुज प्रूफ करना है, जिसमें अपना ये सवाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखो अपन पूरा त्रिभुज लेते हैं। अपने पास पूरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, इसमें जो AB था वो PQ के बराबर था और जो BC था वो QR के बराबर था। ये अपन समीकरण 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन अभी जो अपन को मिला है क्या, कोण जो B है वो कोण Q के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो अपन दोनों को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम लग जाएगा इसमें। तो अपन बोल सकते हैं कि ये भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC जो है वो PQR के बराबर हो जाएगा, और अपन को यही प्रूफ करना था। इसी के साथ इस सवाल में अपन इति सिद्धम लिख के से समाप्त कर देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो कोण D है वो कोण A के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका पूरा नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, ADE, जो बराबर है किसके, BAC के। तो अपन को सिद्ध करना है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB इंटू मतलब CB का और CD का गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ऐसा अपन को इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो अपन को इसमें दे रखा है वो अपन दिया है में लिख देंगे, और जो अपन को सिद्ध करना है ये वाली लाइन उसको अपन सिद्ध करना में लिख देंगे। सबसे पहले अपन को ये दोनों ही काम करने होते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADE जो है वो BAC के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। और अपन को सिद्ध करना है कि जो CA का स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो देखिए इधर उपपत्ति में अपन लेंगे 2 त्रिभुज ADC और BAC। अब देखो AD और C एक ये रहा, और एक है इसमें अपने पास BAC, मतलब कि पूरा का पूरा। ठीक है, एक आधा एक पूरा है। तो आधे पूरे में अपन देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपन को एक चीज़ दे रखी थी इसने कि जो ADC था
वो BAC के बराबर था, ये अपन को दे रखा था। ठीक है, तो अपन दिया है ऐसे लिख सकते हैं। और जो अगली बात है कोण C, ठीक है, कोण C पूरे में भी काम आ रहा है और आधे में भी काम आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C हो जाएगा। रीजन अपन देंगे इसमें उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या दे देंगे, उभयनिष्ठ दे देंगे। तो ये कौन सी समरूपता से हुआ, ये कौन समरूपता से जो होगा समरूप हो जाएगा। और अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC जो है समरूप हो जाएगा किसके, BAC के। ठीक है, और अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि जो CA है वो CB के बटा में हो जाएगा और जो CD है वो CA के बटा में यहाँ पे वापस से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अपन क्या करेंगे, CA को CA से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे CA को CA से गुणा कर रखा है और CB को किससे गुणा करना था, अपन को CD से गुणा करना था। तो अपन यहाँ पे CB को गुणा कर देंगे किससे, CD से। अब CA को CA से गुणा करेंगे तो CA का स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों संख्याओं आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसी कैसी यहाँ पे आ जाएंगी। और अपन यहाँ पर अपन को लास्ट में लिखना है इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपन ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां और 13वां अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।